फिनांसेस आपके जबरदस्त होने वाले हैं, मुकद्दर के सिकंदर आप कहलाने वाले हैं। थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू। मंगल का गोचर लगन में आपके लिए 21 जून तक अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस स्काई हाई रहेगा एंड थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर फिनांसेस। जून 2026 देखें, आपके लगन के लॉर्ड मंगल 21 जून 2026 तक आपके लगन में एरीज साइन में गोचर करेंगे। शनि का गोचर आपके लगन और आपकी चंद्र राशि से 12th हाउस में होगा। शनि अभी डायरेक्ट जून में रहेंगे, यानी कि मार्गी रहेंगे। जुलाई एंड में जाके रेट्रोग्रेड होंगे, लेकिन जून में शनि जो है आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। और बुध का जो संचार है 22 जून तक आपके 3rd हाउस में होगा। उसके बाद मरकरी 4th हाउस में एंटर कर जाएंगे और मंथ एंड में मरकरी जो होंगे 4th हाउस में रहेंगे। गुरु का सबसे बड़ा परिवर्तन, वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज व्हेन जुपिटर एंटर इन कैंसर साइन इन योर 4th हाउस आफ्टर 12 ईयर। 12 साल के बाद अतिचारी गुरु उच्च राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं आपके चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में। और ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही गजब का चेंज यहाँ पर बृहस्पति लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एरिस असेंडेंस, एरिस मून के लिए जो गुरु है वो योग कारक प्लैनेट है। 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 4th हाउस में संचार करेंगे, तो बहुत सारे चीज़ों में बदलाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और शुक्र का जो गोचर है वो 22 जून तक आपके जेमिनी साइन में होगा। उसके बाद शुक्र का जो गोचर है वो आपके कैंसर साइन में होगा। सो ये तो है मेजर प्लैनेट। राहु और केतु जो हैं, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी, राहु जो है एक्वेरियस साइन में गोचर कर रहे हैं आपके 11th हाउस में, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन। केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड पोजीशन। सो ये तो है मेजर प्लैनेट्स की पोजीशन। सूर्य का गोचर 15 जून तक आपके टॉरस साइन में 2nd हाउस में होगा। बीइंग अ 5th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन 2nd हाउस, विच इज़ वेरी गुड। और 15 जून के बाद सूर्य का गोचर जेमिनी साइन में होगा आपके 3th भाव में, 3rd हाउस में। ये तो थी प्लैनेट्स की पोजीशन। अब बात करते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ की। देखिए, मैंने मंथली प्रेडिक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ एंड सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ। अगर हम पहले 15 दिनों को देखें तो 1 जून से लेकर 15 जून तक का जो समय है आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाला है। हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू मुझे बनते हुए नहीं दिखते। हेल्थ आपकी बड़ी पॉजिटिव रहेगी, माइंडसेट आपका बड़ा क्रिएटिव रहेगा, थॉट्स आपकी बड़ी पॉजिटिव रहेंगी। थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम। मेंटली, फिजिकली, हेल्थ पहले 15 दिन, इवन मैं बोलूँगा 21 जून 2026 तक का जो पीरियड है, मंगल का गोचर लगन में है, आपके अंदर बड़ा उत्साह रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, करेज रहेगा। और हेल्थ को लेकर कोई मेजर इश्यूज यहाँ पर मुझे बनते हुए एरिस बिल्कुल भी नहीं दिखते। इवन अगर कोई हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स थी तो वो 21 जून 2026 तक रिजॉल्व हो जाएंगी। 21 जून के बाद आपके लगन के लॉर्ड आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए एक बड़ी ही प्रोमिनेंट पोजीशन होगी। मंगल का गोचर 2nd हाउस में ईटिंग हैबिट्स की ओर आपका ध्यान बढ़ जाएगा, आपका वेट गेन होगा, खाने पीने की चीज़ों की ओर रुचि आपकी बढ़ेगी। लेकिन हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। लेकिन शनि 12th हाउस में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि 2nd हाउस में जब मंगल जाएंगे 21 जून के बाद, तो शनि की तीसरी तिरछी दृष्टि मंगल के ऊपर होगी, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। सो आपको 21 जून के बाद थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून विल बी अल्टीमेट इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द जून, खास करके 21 जून 2026 के बाद सिचुएशन इज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर आपको ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, या आपकी ईटिंग हैबिट्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वे ऑफ टॉकिंग में कोई दिक्कत आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 21 जून के बाद। अब बात करते हैं बिजनेस और प्रोफेशन की। गजब की कामयाबी मंथ ऑफ जून 2026 में एरीज असेंडेंस और एरीज मून को मिलने वाली हैं। फिनांसेस आपके जबरदस्त होने वाले हैं, मुकद्दर के सिकंदर आप कहलाने वाले हैं। थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू। 2 जून को ही गुरु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, 4th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होगा, और 9th आस्पेक्ट शनि के ऊपर 12th हाउस में होगी, जहां पे डबल ट्रांजिट हो रहा है आपके पाइसेस साइन में, व्हिच इज अमेजिंग फॉर यू, एक्सीलेंट फॉर यू।
अगर कोई लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व थे तो आप फ्री हो जाएंगे। रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो आप फ्री हो जाएंगे। आपका फाइनेंस यहाँ पर बूम करेगा, आपका फाइनेंस गेयर अप होगा, यहाँ पर आपकी अर्निंग बढ़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आप साइन करेंगे। थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू आफ्टर 2 जून 2026। इवन जून का महीना आपके फाइनेंस को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके ग्रोथ को लेकर, आपके जॉब इनकम प्रोफेशन को लेकर जबरदस्त रहने वाला है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हासिल होंगी और आपके पेंडिंग काम चुटकी बजा के बनते जाएंगे। लेकिन खर्चा साइड बाय साइड रहेगा, क्योंकि 12th हाउस पे गुरु की दृष्टि भी है और शनि का गोचर भी 12th हाउस में हो रहा है। डबल ट्रांजिट आपके 12th हाउस में पाइसिस साइन में हो रहा है। जल तत्व राशि में शनि का गोचर और गुरु की अपनी खुद की राशि पर दृष्टि, विदेश यात्राओं के यहाँ पर योग बनेंगे, या फॉरेन ट्रैवल से आपको बेनिफिट होगा, या फॉरेन में अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ से आपको बेनिफिट होगा। फॉरेन रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि 12th हाउस में शनि का गोचर और गुरु की दृष्टि होने की वजह से अगर आपने PR अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, या फॉरेन कोई एस्टेब्लिशमेंट आप प्लान कर रहे हैं, या कोई पार्टनरशिप में बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूशन का टाइम 2 जून के बाद शुरू हो जाएगा। मंगल लगन में आपको भाग्यवर्धक बनाएंगे। गुरु और मंगल का 4-10 का योग बनेगा। ये टाइम फ्रेम प्रॉपर्टी से आपको गेन होंगे। जो लोग खास करके रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट मर्चेंट हैं, उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। या जिन लोगों ने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेके रखी है, सेल परचेज के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, उनको काफ़ी अच्छे बायर्स यहाँ पर मिलेंगे। प्रॉपर्टी सेल परचेज से बेनिफिट या प्रॉपर्टी की कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू बेनिफिट मुझे यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। मंगल का गोचर लगन में आपके लिए 21 जून तक अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस स्काई हाई रहेगा एंड थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। आपका गुड लक यहाँ पर काम करेगा और यहाँ पर हर एक तरह से सक्सेस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्काई हाई रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के सदके आप नए नए आयाम, कीर्तिमान स्थापित करते जाएंगे। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या आप किसी किस्म के भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ मुझे मंथ ऑफ जून में 2 जून के बाद बनता हुआ दिखता है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप साइन करेंगे 2 जून के बाद। और इस समय में आपको आपके बिजनेस पार्टनर्स की पूरी सपोर्ट मिलेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके नेचर की वजह से आएगी, आपके बिहेवियर की वजह से आएगी। अदरवाइज ये सारा टाइम आपके लिए आपको जबरदस्त सपोर्ट आपके बिजनेस एसोसिएट्स के मिलेगी, आपको जबरदस्त सपोर्ट आपके बिजनेस पार्टनर से मिलेगी। दिस विल बी अ हाईली अमेजिंग टाइम, बेनिफिटेड टाइम फॉर यू व्हेन यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, उनके लिए भी महीना जबरदस्त जाने वाला है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। अगर आप किसी किस्म की कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च में नए नए आयाम यहाँ पर बनेंगे एंड थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू। किसी वृद्ध आदमी से या किसी ओल्ड एजेड मैन से आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, गड़ा छुपा हुआ धन आपको मिल सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है आपकी, कोई इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल सकता है, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, इन लॉस की तरफ से इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, या आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है। जो काफ़ी लंबे समय से काम रुका पड़ा था वो क्लिक होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम काफ़ी लंबे समय से रुका पड़ा था वो क्लिक होगा, क्योंकि मंगल लगन में है, गुरु आपके 4th भाव में है, तो थिंग्स विल बी फार फार बेटर। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो मंथ ऑफ जून आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपका लोन क्लिक हो जाएगा। और इस समय 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य का गोचर आपके 3rd हाउस में होगा, दैट विल बी अमेजिंग टाइम। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस जबरदस्त रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस से आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, तो आपकी अवेलेबल होगी, आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और यहाँ पर कोई सडन आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है थ्रू कम्युनिकेशंस, फ़ोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जो आपकी सारी की सारी गेम को चेंज कर देगी। सो दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम एंड वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। एरिस, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर चलना है इस महीने में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। लेकिन खर्चा शनि के 12th हाउस में होने की वजह से रहेगा। अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल्स को अवॉइड करें। अगर ज़रूरत नहीं है विदेश यात्रा की तो अभी बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन रही है कि आप कुछ नई चीज़ करने के चाहत में विदेश जाएंगे जिसमें आपका पैसा भी बड़ा लगेगा। जब तक सामने से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब तक सामने से आपको अप्रूवल नहीं मिलती कि हाँ भाई हम आपके साथ ये करने को तैयार हैं फॉरेन से रिलेटेड खास करके, तब तक आप फॉरेन ट्रैवल बिल्कुल ना करें। लेकिन जिन लोगों ने
पीआर अप्लाई कर रखा है या वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ मंथ ऑफ जून में 100% आएगी। जब सूर्य जो है सेकंड हाउस से निकल के थर्ड हाउस में जाएंगे और मंगल 2 जून को फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और शनि के ऊपर गुरु की नवम एस्पेक्ट होगी, दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। कॉन्ट्रैक्ट कोई नया साइन करना, डील कोई नई साइन करनी, अगर बिजनेस में कोई इश्यूज आ रहे थे तो वो रिजॉल्व होंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। दिस विल बी अमेजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, इन द टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ। अगर आपकी कोई ग्रोथ रुकी पड़ी थी तो वो आपकी अब होगी, प्रमोशन रुकी पड़ी थी वो होगी, सैलरी आपकी कहीं फंसी पड़ी थी, रुकी पड़ी थी, वो आपकी रिलीज हो जाएगी। कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी, you will feel relaxed, you will feel better in the terms of your earning resources and cash flow. So this will be an amazing time for you. You should take advantage of this period. If you're willing to start any new business, then you may start after 2nd of June. 2 जून के बाद बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पर होगी। यहाँ पर आपको फादर के बिजनेस से बेनिफिट होगा, फादर से कोई बड़ी एडवाइस मिल सकती है, फादर की एडवाइस के साथ आगे बढ़े, देन थिंग्स विल बी एक्सीलेंट फॉर यू। ओवरऑल दिस विल बी अमेजिंग मंथ फॉर यू एरीज। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड, लेकिन अपने खर्चे की ओर ध्यान रख के चलें। फजूल खर्चा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी या ऐसे कुछ इवेंट आएंगे जहाँ पे आप फजूल खर्चा कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सेविंग डिस्टर्ब होंगी। फजूल खर्चा एरीज बिल्कुल ना करें। कुछ ऐसे इवेंट आएंगे जहाँ पे आपकी सेविंग्स जो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में स्पेंड हो जाएंगी, जिस वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन पैसे की आवक इस महीना ज़बरदस्त रहेगी। जो लोग प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, या किसी किस्म का भी प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, उनकी इस महीने बल्ले बल्ले होने वाली है। फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं, या आपका कोई ऐसा काम है जिसमें कैश का लेना देना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जुपिटर एग्जाल्टेड हो रहे हैं, तो इन चीज़ों में इन्हेंसमेंट आपको देखने को मिलेगी। जॉब में है तो आपकी प्रमोशन होगी, बिजनेस में है तो आपका एक्सपेंशन ग्रोथ होगा। सो दिस विल बी अमेजिंग मंथ एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की, अब बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में होने की वजह से मदर की हेल्थ एक्सीलेंट रहेगी। मदर के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। अगर मदर के साथ रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो 2 जून के बाद मंथ ऑफ जून आपके रिलेशन आपके मदर के साथ अच्छे रहेंगे। और अगर आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके स्पाउस के साथ, वो भी बेहतर होगी। आपके रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी इन लॉज के साथ, तो वो भी बेहतर होगी। गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में आपके मदर की हेल्थ के लिए जबरदस्त है। अगर आपके मदर की हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम है तो गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में आपकी मदर की हेल्थ को लेकर इंप्रूवमेंट यहाँ पर लेकर आएगा, कि आपको समाधान मिलेगा आपकी मदर की हेल्थ को लेकर। सो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव टाइम एंड वेरी इवेंटफुल टाइम फॉर यू। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी वंडरफुल। आप घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, लग्जरियस आइटम बाय कर सकते हैं। घर में कोई गेट टुगेदर मंथ ऑफ जून में होगा, यारों दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, स्पाउस के साथ एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। दिस होल मंथ ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आपके दोस्त, आपके वेल विशर, आपके स्पाउस, आपके इन-लॉज, आपके पेरेंट्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे या आपको कोई बढ़िया एडवाइस देंगे जो आपके बिजनेस प्रोफेशन में गेम चेंजर रहेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट मंथ फॉर यू। हर रोज सुबह इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। Chant this mantra minimum 108 times every day morning after taking shower before breakfast. केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं, यानी कि सैफरन का तिलक अपने माथे पे लगाएं। केसर खा के घर से बाहर निकलें। बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दें, फादर फिगर को रिस्पेक्ट दें, चाचा जी को, ताया जी को, दादाजी को, फादर को, उनके चरण स्पर्श करते रहें सुबह शाम। तो आपकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गेम चेंज होगी, हम कह सकते हैं बल्ले बल्ले होगी। और जितना ज़्यादा आप अपने फादर की एडवाइस से चलेंगे, क्योंकि गुरु एग्जाल्टेड हो रहे हैं, जितना ज़्यादा आप अपने फादर को, ग्रैंडफादर को आप अहमियत देंगे, उनकी एडवाइस से चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं वो आपकी लाइफ के 2 पिलर्स होते हैं, और गुरु और चंद्रमा, यानी चंद्रमा आपके मदर और जुपिटर आपके दादाजी या आपके फादर फिगर, इनको लेकर बहुत ही ज़्यादा अगर आप अवेयर होकर चलेंगे या टाई अप अच्छे रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बड़े अवसर यहाँ पर निकल के आएंगे। क्योंकि गुरु जो हैं चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर है। तो आपने अपने मदर का, आपने अपने फादर का पूरा ध्यान रखना है, पूरी ब्लेसिंग्स लेनी है। एक येलो सफायर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डाल लें, एक रूबी राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डाल लें, एक 5 मुखी रुद्राक्ष
आप अपने गले में डालें तो बात बनेगी। अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू क्लोथ्स ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे स्पेशली। हनुमान जी की भक्ति हर रोज रात को करें। 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जगाएं। मंदिर जाएं या मंदिर में जाके हनुमान जी के आगे जगाएं। 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का उच्चारण करें। जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा का गुणगान करेंगे उतनी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपके पेंडिंग काम क्लिक होते जाएंगे। आपके शत्रु आपके सामने स्टैंड नहीं ले पाएंगे और आपको अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम थी हनुमान जी की भक्ति से वो दूर होगी। हर रोज सुबह आपने विष्णु भगवान की उपासना करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने सूर्यदेव को नमस्कार करना है, सूर्यदेव को अर्घ देना है। हर रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। ये वर्शिप, ये चैंटिंग आपकी सारी गेम को चेंज कर देगी। एरीज, दिस विल बी एक्सीलेंट मंथ फॉर यू एंड यू शुड टेक एडवांटेज विद द ट्रांजिट ऑफ द जुपिटर इन 4th हाउस एंड ट्रांजिट ऑफ द मार्स in 1st house till 21st of June 2026. Thank you for watching. Stay connected for more insights on Vedic astrology and always remember to stay blessed and stay positive.